जंगलों की हिफाजत का जिम्मा अब जिस विभाग पर है, आज वही विभाग कई मोर्चों पर चुनौतियों से घिरा है। एक तरफ लगातार बढ़ता मानवहाती संघर्ष, दूसरी तरफ हजारों करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चन और तीसरी तरफ वन विभाग में रेंज अफसरों की भारी कमी। इन तमाम सवालों के बीच रांची में वन विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में मानवहाती संघर्ष से लेकर पर्यावरणीय मंजूरी और अगले 10 साल की वन व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। ये रिपोर्ट आप देखिए। रांची के पलाश सभागार में वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और रेंज अफसरों की अहम बैठक हुई। मेज पर कई मुद्दे थे, लेकिन चुनौती एक रही, जंगल भी बचे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और विकास के काम भी बिल्कुल ना रुके। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CAPA की बैठक में मानवहाती संघर्ष को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। इसी मुद्दे पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड की करीब 5,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को लेकर फॉरेस्ट क्लियरेंस का मुद्दा भी सामने आया। वन विभाग को निर्देश दिया गया कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में गैर जरूरी देरी से बचा जाए, ताकि विकास परियोजनाएं सिर्फ फाइलों में अटकी ना रहे। हम लोग ये बैठक कर रहे हैं वन विभाग में कि कैसे हम लोग अपने कार्य प्रणाली को एक विजन दे करके कार्य करें। तो अगले 7 साल 10 साल के बीच में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कार्य करना है, उसको लेकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग की ओर से एक बड़ी परेशानी सामने आई, अधिकारियों की कमी। पूरे झारखंड में फिलहाल महज 61 रेंज अफसर काम संभाल रहे हैं। ऊपर से JPSC की रेंज अफसर भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल है कि जब अधिकारी ही कम होंगे तो जंगल की निगरानी और बढ़ते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष पर नजर कैसे रखी जाएगी। जो हम लोग गांव के लोग हैं, जंगलों के आसपास रह रहे हैं, उनके साथ कैसे हम लोग मीटिंग कर करके फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट को रीजनरेशन और जो फॉरेस्ट के आधार पे उनका लाइवलीहुड है, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा अगले 10 साल में, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस भाग में क्या क्या कार्य होने चाहिए। सबसे गंभीर चुनौती फिलहाल मानव हाथी संघर्ष है। रामगढ़ में हाथियों की बढ़ती हुई मौजूदगी में वन विभाग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारतमाला सड़क परियोजना और दामोदर नदी में आई हुई बाढ़ के चलते हाथियों के आवागमन का रास्ता प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में हाथियों के जंगल में फंसे होने की बात सामने आई है। वन विभाग की टीमें लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए है। देखा गया है कि रामगढ़ में ही जो गोला जेना मोड़ जो भारतमाला का रोड बन रहा है, उसके बीच में और दामोदर नदी के बीच में हाथी फंस कर रह गया, क्योंकि अभी पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो दामोदर नदी भी पार नहीं कर पा रहा है, वो हाईवे भी पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हाथी के लिए कोई अभी अंडरपास बना नहीं है, सारे खुदे हुए, हाथी के पार करने की जगह नहीं है। तो जब भी ऐसे काम होते हैं तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। हाथियों के लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनके आने जाने का पूरा रास्ता, यानी कि उनका कॉरिडोर है। जब यही कॉरिडोर बाधित होता है तो हाथियों का रास्ता इंसानी बस्तियों की तरफ मुड़ता है और यहीं से शुरू होता है इंसान और हाथी के बीच टकराव। वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ हाथियों को नियंत्रण करने की नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक कॉरिडोर को फिर से सुचारू बनाने की भी है। राज्य की इस बैठक में अधिकारियों को अगले 10 साल के वन प्रबंधन को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए। अब देखना यह होगा कि बैठक में बने हुए प्लान जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।